हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आइए आज हम सॉल्व करते हैं 2 to 7 के जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। पार्ट ए हमारा क्या है, 5 टाइटल दिए हुए हैं डीडीसी के, और डीडीसी में हमारा पहला टाइटल जो है वो कॉपीराइट लॉ इन इंडिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको टाइटल में मिलेगा आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। अगर ऑब्जर्व करके आपको नहीं पता लगता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, रिलेटिव इंडेक्स का। इसलिए अब हमारे को सीधा सीधा पता लग रहा है कि कॉपीराइट लॉ इन इंडिया, दैट मीन्स लॉ हमारा क्या है 340। जब 340 की रेंज में हम गए तो शेड्यूल में जाके अंदर चेक किया तो हमारे को 346 पर एक मिला कॉपीराइट 346.0482 वहाँ पे मिला कॉपीराइट। लेकिन वहाँ पर एक स्टार का सिंबल दिया हुआ था। जब स्टार का सिंबल दिया हुआ था तो शेड्यूल के लास्ट में क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था एड एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड सब डिवीजन 026 एज अंडर इंस्ट्रक्शन 042 से लेके 347 तक। जब हमने स्टैंडर्ड सब डिवीजन 026 में देखा तो वो कोष्टक में बना हुआ था, कोष्टक वाले हम यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे लॉ, यहाँ पे भी लिखा हुआ था यूज ऑफ दिस ऑप्शनल प्रेफर 340। अब हमारे को इसलिए जब ब्रैकेट में है तो इसका यूज़ नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट हम यहाँ इसका ये बनाएंगे। तो कॉपीराइट लॉ का नंबर सीधा सीधा क्या बना 346.0482। इसके बाद इंडिया का नंबर 54। ये कहाँ से मिला हमें, टेबल 2 से। ये टेबल 2 है, यहाँ पे टेबल 2 में इंडिया का नंबर 54 मिला हमारे को। अब सीधा सीधा जब 346.0482 किसका नंबर है, ये कॉपीराइट लॉ। अब कॉपीराइट लॉ के स्टार्टिंग में जब हमने चेक किया कि कहीं पे स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के साथ जब भी हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं, एरिया का कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो उसके लिए हम 09 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 09 ऐड होगा और इंडिया का नंबर 54 लगेगा। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ कॉपीराइट लॉ इन इंडिया। अब इसको एनालाइज करेंगे। 346.0482 ये क्या है हमारा, कॉपी कॉपीराइट लॉ, ये हमारा कॉपीराइट लॉ है। और 09 हमारा क्या है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये हमारा टेबल 1 से मिलता है। और 54 किसका नंबर है, इंडिया का नंबर। ये कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 2 से। इस तरह से हमारा फाइनल नंबर बनता है टाइटल 1 का, कॉपीराइट लॉ इन इंडिया। इसका फाइनल नंबर बनता है 346.04820954। आइए अब हम बनाते हैं सेकंड टाइटल। आइए अब हम करते हैं टाइटल नंबर 2। और टाइटल नंबर 2 हमारा क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज इन द ओल्ड एज पीपल। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंटेस्टाइनल डिजीज होती क्या है। इंटेस्टाइनल डिजीज होती है जिनको जेरेट्रिक्स डिजीज, जेरेट्रिक डिजीज किसको होती है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं। ओल्ड एज मतलब 65 या 65 से अबव, जिनको कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज एनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए अब हम जब हमें ये क्लियर नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स है क्या, हमें इसलिए हम एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लेके चलेंगे कि 618 हमारा क्या है, 618.976 से लेके 978 तक स्पेसिफिक डिसीज़ दी हुई है हमारे को। ठीक है, तो इसका नंबर हम लेंगे 618 से लेके 976 तक। यह मान के चलते हैं कि इसका नंबर हमारा ये बनेगा, यही बनना है, क्योंकि स्पेसिफिक डिसीज़ हमें, ये डिसीज़ जो है वो स्पेसिफिक डिसीज़ है किनकी, जो ओल्ड एज पीपल्स हैं। अब इसके बाद जब हमने यहाँ पे देखा तो हमें ये देखना पड़ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो वर्क नहीं कर रही, यानी कि प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ पे हमारे को एक फंक्शनल डिसऑर्डर 616.342 पे फंक्शनल डिसऑर्डर मिला हमारे को, जिससे कि हमारे जो उस ओल्ड पीपल्स के अंदड़ियाँ हैं, जो इंद्रियाँ हैं, जो उसकी अंदर की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम इनका यूज़ करेंगे। तो 616 से लेके
616.342 ये हमारा क्या है, फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर, ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब इस फंक्शनल डिसऑर्डर में एक रूल दिया हुआ था कि फॉलोइंग 61 इन 616 से लेके 618 तक, यानी कि 61 को हमें रिमूव करना है इसके ये यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा फाइनल नंबर जो बनेगा 618.976 इंसिडेंटल डिसीज का मिल गया। उसके बाद फंक्शनल डिसऑर्डर का हमने यूज़ कर लिया। अब हमारे को ट्रीटमेंट का नंबर चाहिए, तो ट्रीटमेंट का नंबर बनेगा 6.7.06 से 06 हमारी क्या है, थेरेपी है। तो डायरेक्ट नंबर हम इसका सिर्फ लेंगे, तो यहाँ पे हमारा नंबर बनेगा 06, इसका नंबर है हमारा 06, हमारा नंबर है थेरेपी का। इस तरह से फाइनल नंबर हमारा बनता है 618.976 6342 और इसके बाद 06। ये फाइनल नंबर हमारा किसका बना, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज इन द ओल्ड एज पीपल। आइए अब हम करते हैं थर्ड टाइटल। और थर्ड टाइटल हमारा हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट क्रॉप। और जैसे हमने व्हीट क्रॉप को सर्च किया तो फील्ड क्रॉप मिला, फील्ड क्रॉप 333 पे मिला, और वहाँ पे हमने 0.11 व्हीट। यहाँ पर कैसे है, क्योंकि दिस इज एग्रीकल्चर क्लास है ये, और एग्रीकल्चर के अंदर ही हमारे को यहाँ व्हीट मिला। और व्हीट के ऊपर इंस्ट्रक्शन लगा हुआ था, स्टार लगा हुआ था, और स्टार में इंडिकेट ये कर रहा है ऐड एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 633.635 तक। जब 633 से लेके 635 यहाँ पर गए तो वहाँ पे हमारे को मिला 1 से लेके 7 तक कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। और वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि फॉलोइंग 635.5 इन 631.5 से लेके 631.57 के बीच में कुछ भी आएगा तो हम यहाँ से ये रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे को जो फील्ड क्रॉप का नंबर मिला 633.11, किसका नंबर है ये, व्हीट का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमारे को और मिली, अब हमें किसका नंबर चाहिए, हार्वेस्टिंग का नंबर। तो हार्वेस्टिंग का नंबर क्या मिला 635.55, किसका नंबर है, हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग का नंबर मिला 633.55। अब यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे नंबर बनेगा 633.115। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट क्रॉप, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। टाइटल को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद ये पता लगना चाहिए आपको कि टाइटल हमारा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे हमने व्हीट क्रॉप और हार्वेस्टिंग देखा, हमें अपने आप आइडिया लग गया कि ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर में जाके फिर हमने वहाँ पे चेक किया तो फील्ड क्रॉप मिला 333 पर, और जो 33 फील्ड मिला, फिर वहाँ पे व्हीट मिला। व्हीट पे हमारे को स्टार मिला हुआ था, और स्टार को हमने जब फॉलोअप किया तो ऐड एज इंस्ट्रक्शन अंडर 633.635 तक, और इसको फिर हमने इसको फॉलो किया तो इसके अंदर हमें हार्वेस्टिंग का नंबर यहाँ पे दे रहा हुआ था कि फॉलोइंग 633.5 इन 633.5 से लेके 631 से 0.5 से लेके 633.57 तक के बीच में अगर कुछ भी आता है तो हम 635.5 को रिमूव करेंगे। फिर हमने जब देखा हार्वेस्टिंग का नंबर 633.55 पे मिला, तो यहाँ पे हमने इसको ओमिट कर दिया, तो हमारा फाइनल नंबर हमारा हार्वेस्टिंग का नंबर ओनली 5। तो 633.11 ये हमारा नंबर, और ये हमारा हार्वेस्टिंग का नंबर। तो दिस इज ए फाइनल नंबर। आइए अब हम करते हैं फोर्थ टाइटल। और फोर्थ टाइटल हमारा है मार्केटिंग ऑफ कार इन जापान। जैसे मार्केटिंग हमने देखा, हमारे को ये पता लगा कि मार्केटिंग किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट पे जाके देखा हमने वहाँ पर, तो 658 मैनेजमेंट पे हमारे को मिला 809 पर मार्केटिंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस।
अब हमारे को मार्केटिंग किसकी चाहिए, मार्केटिंग कार। कार हमारा क्या है, ऑटोमोबाइल है। तो ऑटोमोबाइल 6 to 9 पर जाके देखा हमने, पॉइंट 2 पे मोटर, लैंड एंड व्हीकल एंड साइकिल्स, इसका नंबर मिला। तो ये हमारा सीधा नंबर बना 658.809 और 629.2, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बना, हाँ 658.809, ये हमारा क्या बना, मार्केटिंग स्पेसिफिक, मार्केटिंग स्पेसिफिक काइंड गुड्स एंड सर्विसेज। और 6292 पे क्या मिला हमारे को, मोटर लैंड एंड व्हीकल्स एंड साइकिल्स। इस तरह से अब हमारा नंबर बनेगा। और इसका नंबर, जापान का नंबर 52, ये किसका नंबर है, जापान का नंबर लिया हमने। कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 2 से। कोई भी इंस्ट्रक्शन ना मिलता है, जब भी हम किसी भी एरिया को ऐड करेंगे और इंस्ट्रक्शन अगर डीडीज में नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो हम 09 से ऐड करते हैं। तो 09 हमारा किसका नंबर है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ये टेबल 1 में दिया हुआ है। अब इसका सीधा फाइनल नंबर बनेगा 658.809, सीधा ये आ जाएगा 62920952। यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, फिर यहाँ से एक स्टेप, यहाँ से एक स्टेप, ऐसे करके आपको ये नंबर बनाना है। तो इस तरह से फाइनल नंबर हमारा मार्केटिंग कार इन जापान, इसका नंबर हमारा बना 658.809 62920952। ये 2 मेन क्लास है, 2 मेन क्लास को ऐड करेंगे तो एक डॉट हमारा हट जाएगा, क्योंकि पूरे जब भी हम कोई भी टाइटल बनाते हैं तो उस कॉल नंबर में, क्लास नंबर में एक डॉट आता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सीधा फाइनल नंबर हमारा ये बन जाएगा मार्केटिंग ऑफ कार इन जापान। ठीक है, आइए अब हम करते हैं लास्ट टाइटल ऑफ डीडीसी। आइए अब हम करते हैं लास्ट टाइटल ऑफ डीडीसी। लास्ट टाइटल हमारा 5th टाइटल है हमारा इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। जैसे ही आपको ये पता लग रहा है कि हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है, ये अपने आप में आपको पता लग रहा है कि टेबल नंबर 4 लैंग्वेज का पार्ट है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर डिक्शनरी आती है, जैसे डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स, डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स, तो ये समझिए कि आपको डिक्शनरी का नंबर टेबल 1 से लेना है। अगर किसी भी 2 डिक्शनरी के बारे में आए, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, दैट मीन्स ये हमारे टेबल नंबर 4 से है। और टेबल नंबर 4 की जो मेन क्लास है वो हमारी क्या कहलाती है, 400। और 400 हमारा क्या है, लैंग्वेज का नंबर। 400 क्या है हमारा, लैंग्वेज का नंबर। अब जो मेन क्लास बनेगी वो हमारी 400 से ही बनाई जाएगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का नंबर। इंग्लिश का नंबर हमने कहाँ पे देखा, टेबल 6 में मिलेगा आपको और टेबल 5 में भी मिलेगा, 5, 6 दोनों में मिलेगा आपको। इंग्लिश का नंबर 21 टेबल 6 से लिख लो या 5 से लिख लो, सेम है। हिंदी का नंबर 9143 कहाँ से मिला, टेबल 6 से। डिक्शनरी का नंबर चाहिए हमारे को, तो डिक्शनरी का नंबर हम कहाँ से लेंगे, टेबल नंबर 4 से। जब टेबल नंबर 4 में गए, 3 नंबर हमारे को डिक्शनरी का नंबर मिला। डिक्शनरी का नंबर मिला 3 टेबल 4 से। ठीक है, अब इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेन क्लास हमारी 400 है, फिर इसके बाद डॉट, जो भी टाइटल के अंदर जो भी लैंग्वेज पहले दी जाएगी हम उस लैंग्वेज को इसके साथ ऐड करेंगे, यानी कि 21। और हमेशा जब इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी आए तो बीच में आपको डिक्शनरी का नंबर लगाना है और फिर लास्ट में इसका नंबर लगाना है, हिंदी का नंबर।
9143। अब ये चीज़ आगे आ जाएगी, 2 इसके उठा के इधर ले आएंगे तो 421.39143। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। है ना इजी, आराम से निकल गया। आइए देखिए, अब इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे 400 हमारा क्या है? लैंग्वेज, ये हमारी मेन क्लास है। इसके बाद 21 हमारा क्या है? इंग्लिश का नंबर। कहाँ से मिला हमारे को? टेबल 6 से। इसके बाद हमारे को 9143 किसका नंबर है? हिंदी का नंबर है। कहाँ से मिला? टेबल 6 से। अब इसके बाद हमारे को इसको 3 नंबर हमें कहाँ से मिला? किसका नंबर है? डिक्शनरी का नंबर। ये कहाँ से मिला? टेबल 4 से। इस तरह से हमारा फाइनल नंबर ये बन गया 421.39143। इस तरह से आपके पहला टाइटल फिनिश होता है। मैंने आपको पाँचों के पाँचों टाइटल आपको क्लियर कराए हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकता है। मुझे आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए पार्ट 2 की वीडियो लेके आऊँगा। उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सबसे ज़रूरी दोस्तों को शेयर भी करना है। देखिए, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मैं जल्दी ही आपके लिए क्या लेके आऊँगा? पार्ट 2 की वीडियो। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करोगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है? अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है वो ऑनलाइन क्लास ले सकता है। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको जब तक आप सीखोगे नहीं प्रॉपर वे में आपको नहीं आएगा। इसलिए इसको लाइट ना समझें। जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी नए बच्चे हैं, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ आपको कि ये एक ऐसा पेपर है जिसकी वजह से बच्चों के पेपर की डिग्री रुक जाती है। इसलिए बिल्कुल लाइटली ना लें। इसका जितना जल्दी हो आप बिल्कुल शुरू से पैटर्न समझें। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अब तक आपने एकेडमिक पढ़ा है, अब आप एक प्रोफेशनल पढ़ रहे हो, बिल्कुल नई चीज़ मिलेगी आपको। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसको ध्यान से पढ़ो। मैंने कुछ वीडियो बनाई है, उससे आप समझिए कैटलॉग क्या होता है, डीडीसी क्या होता है। किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है या ऑफलाइन क्लास लेनी है, वो मेरे को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जिन जिन बच्चों ने मेरा चैनल लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आइए अब हम करते हैं 227 का पार्ट 2, जिसमें आपके 5 टाइटल हैं और 5 टाइटलों का पहला टाइटल आज हम करने जा रहे हैं। और पहला टाइटल हमारा ये दिया हुआ है, अली साइकिल केमिस्ट्री, F.J. मैकक्लीन एंड M.S. ब्रेड, सेकेंड एडिशन, न्यूयॉर्क, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1983। कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज, साइज और ISBN नंबर ये हमारे को दिया हुआ है। अब हम इसको करने से पहले एक फॉर्मेट करेंगे जिसके ब्याज पे हम जो भी इग्नू का पहला क्वेश्चन होगा वो हमेशा ऑथर के थ्रू ही आता है। तो पहला मैं आपको एक फॉर्मेट कराऊंगा। और फॉर्मेट में आपको बताऊंगा कि एंट्री किस प्रकार की जाती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कॉल नंबर और ये लिखा जाता है पेंसिल से 1 2 3 4। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेशन नंबर और यहाँ पे लिखेंगे सरनेम। सरनेम क्या होता है? जब भी ऑथर का जो पूरा नाम लिखा जाता है, जैसे SR रंगानाथन, तो रंगानाथन ये सरनेम और SR इसे फोरनेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरनेम कॉमा, यहाँ लिखेंगे हम फोरनेम। यहाँ पे आएगा टाइटल, कॉलन लगा के लिखेंगे सब टाइटल, स्लैश लगा के स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट्स ऑफ, इसको आगे से लिखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी,
रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डॉट हाइफन एडिशन जो भी हमारे को दिया हुआ होगा, फिर डॉट हाइफन प्लेस, फिर इसके बाद कॉलन, पब्लिशर्स कॉमा ईयर, देन फुल स्टॉप। फिर इसके बाद लिखेंगे हम पेज, सेमीकोलन, साइज डॉट हाइफन ब्रैकेट में लिखेंगे हम सीरीज, अगर क्वेश्चन में गिवन है तब लिखेंगे सीरीज एडिटेड बाय, अगर सीरीज का कोई एडिटर दिया हुआ है, एडिटेड बाय उस बंदे का नेम, फिर सेमीकोलन, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सीरीज, देन फुल स्टॉप। यहाँ पे लिखेंगे हम ISBN नंबर जो भी हमारे को दिया हुआ होगा, देन फुल स्टॉप। और यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट एंट्री, जिस भी टाइटल से हम सब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ पे हम सब्जेक्ट एंट्री लिखेंगे, फिर फर्स्ट। और जब ऑथर दिया होगा तो यहाँ पे हम टाइटल वर्ड लिखेंगे रोमन में, टाइटल, बस खत्म। ठीक है, आइए, ये मैंने आपको बताया कि जब भी कैटलॉग कार्ड का हम A-2 के थ्रू, ऑथर के थ्रू हम कार्ड बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा। जब भी कोई भी ऑथर आएगा, 1, 2 या 3 ऑथर तक का ये फॉर्मेट हमारा चलेगा। सबसे पहले जब भी आपका टाइटल आए हमें देखना है कि जो भी टाइटल दिया है उसके नीचे क्या दिया हुआ, ऑथर दिया हुआ है तो ऑथर के अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। और एंट्री करने से पहले ये एक फॉर्मेट है, अगर आपने ये फॉर्मेट लर्न कर लिया, 2-4 बार करोगे आपको याद हो जाएगा, ये डेफिनेटली है। इसको करने के बाद इसमें सारा सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे जाता है, एग्जामिनर का प्लेस पे जाता है और दूसरा सिंबल्स पे जाता है। यहाँ पर ये सिंबल्स, ये सिंबल, इन सिंबल के बिहाफ पे ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए जो बच्चे पहली बार बिलीव के अंदर एडमिशन लिया, जिन बच्चों ने, आइए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कराता हूँ कि जब भी आपको 1 या 2 ऑथर के थ्रू एंट्री बनाएंगे तो सिर्फ आपको ये कार्ड आपको प्रॉपर लर्न करना है, इसी के बिहाफ पे आप कार्ड बनाएंगे। आइए अब एग्जांपल करते हैं। जो टाइटल नंबर 1 आपका है, इस फॉर्मेट के माध्यम से अब हम फर्स्ट टाइटल को बनाते हैं। आइए अब बनाते हैं हम पार्ट 2 का पहला टाइटल हमारा क्या है, अली साइकिल केमिस्ट्री, FJ मैकक्लीन एंड MS ब्रैड। इसमें 2 ऑथर दिए हुए हैं और सेकेंड एडिशन न्यूयॉर्क कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1983, कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज, साइज एंड ISBN नंबर, ये हमारे को दे रखा है। एक हमारा ये कार्ड होता है जिस कार्ड के अंदर 2 टाइप की एंट्री बनती है। एक एंट्री बनती है हमारी मेन एंट्री और एक बनती है हमारी एडिट एंट्री। ठीक है, एडिट एंट्री बनती है, मेन एंट्री बनती है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कॉल नंबर हमारे को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉल नंबर, और कॉल नंबर हमारे को क्या दिया 547.5 MCQ, और ये हमेशा पेंसिल से लिखा जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, अगर आपने पेन से लिख दिया तो 1 नंबर पूरा कट जाएगा आपका। सेकंड 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेशन नंबर, यहाँ पे लिखेंगे एक्सेशन नंबर, और एक्सेशन नंबर है 73425। अब इसके देखने के बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी टाइटल दे रखा है, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया हुआ है, हमारे को टाइटल के एग्जैक्ट नीचे 2 ऑथर दिए हुए हैं। जब भी 2 ऑथर आएंगे तो हमें देखना है कि उनके बीच में एंड लगा हुआ है या नहीं। अगर एंड लगा हुआ है तो एंड लगाएंगे, अगर एंड लगा हुआ नहीं है, डायरेक्ट इसे दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में कोमा का यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास एंड दिया हुआ है तो हम एंड लगाएंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सरनेम क्या है। सरनेम हमारा ये है, मैकक्लीन।
मैकुलिन डॉट कोमा मैकुलिन कोमा FJ। उसके बाद टाइटल का पहला लेटर बड़ा, अली साइकिल। प्री स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनका रियल नेम FJ मैकुलिन। फिर इसके बाद एंड, यहाँ पे एंड दिया हुआ है तो एंड लगाएंगे, अगर एंड नहीं होता तो कोमा लगा देते हैं हम। यहाँ पे एंड MS बेयर डॉट हाइफन सेकंड एडिशन। अगर हमारे पास एक ऑथर होता तो हम एक ऑथर तक यहाँ तक लिखते, फिर इसके बाद इसको यहाँ पे लिखते। अगर 3 ऑथर होते तो यहाँ पे इसके बाद कुछ नहीं दे रखा होता तो कोमा लगा देते, और कोमा लगा के फिर तीसरे ऑथर का नाम यहाँ पे लिखते और यहाँ पे फिर हम आगे कंटिन्यू करते इसको। ठीक है, अब हमारे पास फिलहाल 2 ऑथर है, तो 2 ऑथर के हिसाब से हम पहला ऑथर ये हो गया, दूसरा ऑथर हमारा ये हो गया। अब सेकेंड एडिशन, इसके बाद डॉट हाइफन प्लेस। प्लेस हमारा क्या है, न्यूयॉर्क। पब्लिशर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कोमा 1983, देन फुल स्टॉप। फिर इसके बाद हम लिखेंगे पेज हमारे को दे रखा है 111 P डॉट, यहाँ पे सेमीकोलन, फिर साइज दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, हाइफन। अगर सीरीज गिवन है तो हम सीरीज लिखेंगे, अगर नहीं दे रखा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद डॉट, फिर इसके बाद ISBN नंबर, इसके बाद ISBN नंबर, और ISBN नंबर क्या दे रखा हमारे को 0521239877 और देन फुल स्टॉप। बस यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो एंट्री की जाती है वो सारी हमारी कौन सी होती हैं, एडिड एंट्री होती हैं। यहाँ पर जो एंट्री करेंगे, नंबर 1 सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट टाइटल जो हमारे को दिया हुआ है उस टाइटल को देख के हमारे को ये पता लगाना होगा कि इसका सब्जेक्ट नहीं, इसका सब्जेक्ट ही बनाना है। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में आपको DDC मिलेगी, और DDC में जो छोटे वाली टेबल है, टेबल नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टेबल है, उस टेबल के लास्ट में 3rd समरी दी हुई है। फर्स्ट समरी, सेकंड समरी, थर्ड समरी। थर्ड समरी में जाएंगे और वहाँ पे ये वाला नंबर चेक करेंगे। ये नंबर जिस नंबर के आगे जो लिखा होगा वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब वहाँ पर जाकर देखा तो हमारे को वहाँ पे मिला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डॉट, फिर यहाँ पे रोमन में लिखेंगे फर्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल। ऑथर दे रखा तो टाइटल लिखेंगे, टाइटल वर्ड लिखेंगे ओनली, ओनली वर्ड लिखेंगे। ठीक है, ओनली टाइटल, ये टाइटल वर्ड लिखेंगे। बस इस तरह से हमारे ये जो एंट्री बना रहे हैं, हम कौन सी एंट्री बना रहे हैं, मेन एंट्री। और ये हमारी क्या बनेगी, एडिड एंट्री। तो 2 टाइप की एंट्री बनेगी, मेन एंट्री और एडिड एंट्री। इस तरह से हमारी मेन एंट्री खत्म होती है। इस मेन एंट्री के साथ साथ हमारे को एडिड एंट्री कितनी बनानी है, ये एक एंट्री ये बनेगी हमारी, और एक एंट्री हमारी ये बनेगी, और तीसरी हमारी एंट्री बनेगी सेकंड ऑथर की। सेकंड ऑथर कौन है हमारा, MS ब्रैड। तो यहाँ पे लिखेंगे BRB, यहाँ पे लिखेंगे BAIRD, MS। एक हमारी एंट्री सब्जेक्ट की बनेगी, एक हमारी टाइटल की बनेगी, और एक हमारे सेकंड ऑथर की बनेगी। अगर थर्ड ऑथर भी होता तो यहाँ पे थर्ड लग के तीसरे ऑथर का भी हम कार्ड बनाते हैं। अब हमारे पास टोटल कार्ड किस तरह बनेंगे, एडिड एंट्री, एक एडिड एंट्री ये बनेगी, एक एडिड एंट्री ये बनेगी, और एक एडिड एंट्री ये बनेगी। टोटल हमारी एडिड एंट्री बनेगी 3। आइए अब बनाते हैं हम एडिड एंट्री। और एडिड एंट्री सबसे पहले हमारी बनेगी सब्जेक्ट की।
सब्जेक्ट की एंट्री बनेगी। सब्जेक्ट हमारा जब भी एंट्री बनाएंगे, कॉल नंबर ये लिखा होगा आपका, ये लिखा जाएगा पेंसिल से, यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा और यहाँ पे ए अली साइकिल लिखा जाएगा, फिर हाइफन 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 और फिर इसको आगे से लिखेंगे। जब ये 2.5 लाइन खत्म हो जाए यहाँ फुल स्टॉप लगाना है और यहाँ पर लिखना है आपको रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। जितनी भी एडिट एंट्री बनेगी इस सारी की ऐसी एज इट इज ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब हमारे को सब्जेक्ट एंट्री बननी है तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखनी है। हाँ, जब भी सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे हमेशा कैपिटल में ही बनानी है आपको, जो भी हमारा को सब्जेक्ट देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस इस तरह से हमारी सब्जेक्ट एंट्री बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे टाइटल एंट्री। इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे, बस ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल एंट्री और यहाँ पे जो भी टाइटल होगा उसकी हम एंट्री बनाएंगे। टाइटल हमारा क्या था, अली साइकिल केमिस्ट्री, देन फुल स्टॉप। ये हमारी टाइटल एंट्री बन गई। अब हम बनाते हैं सेकंड ऑथर की एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम सेकंड ऑथर की एंट्री। सेकंड ऑथर क्या हमारा MS बैग, तो ये हमारा पहले आ जाएगा BAIRD, MS खत्म। बस इस तरह से हमारी ये वाली भी एंट्री खत्म हो गई। एडिट एंट्री बहुत सिंपल है, एडिट एंट्री बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पर लिखना है, बाकी सारा का सारा सेम एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पहला टाइटल आपका फिनिश होता है। इस सबसे पहले हमने किसके थ्रू एंट्री करी है, ASAT 2 के थ्रू। अब हम करेंगे, हम इसकी एंट्री किस में करेंगे, मार्क 21 में। आइए अब हम करते हैं मार्क 21। आइए अब हम करते हैं मार्क 21 फर्स्ट टाइटल की। ये हमारा मार्क 21 है। इसके अंदर 5 फील्ड दी होती है, टैग, डिस्क्रिप्शन, इंडिकेटर, सबफील्ड एंड डाटा। और ये जैसे हम ASAT 2 में एंट्री करते हैं उसी तरह से ही हमारे को मशीन रीडेबल कैटलॉग के कार्ड के अंदर एंट्री करनी होती है। इसमें एक कोड दिए होते हैं और कोड हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। हम इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते, ये आपकी बुक के पीछे सारे कोड्स दिए हुए हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो कोड आएगा वो 0 to 0 ISBN नंबर, इसका हाइफन हाइफन $A। जो भी ISBN नंबर दिया होगा वो डायरेक्ट एज इट इज़ आपको लिखना है। ये जो डाटा वाला कॉलम है इसको आपको उस तरह से लिखना है जिस तरह से हम ASAT 2 का फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सेकेंडली 082 में DDC दिया हुआ है, 00 $A 5475 और $B MCQ। पेंसिल से लिखना है हमेशा, इसका ध्यान रखना है आपको। और फिर इसका 100 मेन एंट्री ऑथर की, फिर 10 $A FG, 1 $B मैक्लिन और 245 पे टाइटल दिया हुआ है, 01 $A। फिर यहाँ पे हमारे को साइक्लिक केमिस्ट्री स्लैश $B FJ मैक्लिन एंड $C MS बेड और 250 पे एडिशन दिया हुआ है, 1 $A सेकेंड एडिशन। बस हमारे को ये ध्यान रखना है कि ये जो इंडिकेटर होते हैं ये आपको लर्न करने हैं। 2-3 बार करोगे जब आप प्रैक्टिस तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा, पूरा ब्लैंक शीट मिलेगी, उस ब्लैंक शीट पे आपको ये बनाना होगा। ये सारी फील्ड 1 2 3 4 5 ये 5 फील्ड बनानी होगी और उसके अकॉर्डिंग हमारे को कार्ड का फॉर्मेट तैयार करना होगा। आइए अब हम करते हैं टू बी कंटिन्यू। आइए अब करते हैं कंटिन्यू। 260 पर हमें दिया पब्लिकेशन, इंडिकेटर हाइफन हाइफन $A। जैसे हम ASAT 2 के अंदर करते थे कि पहले हम प्लेस लेते थे, फिर पब्लिशर और देन फिर ईयर, तो इसी तरह से हम डाटा में लेंगे। लेकिन इन सब के साथ $A या $B कुछ भी हमें लेना होगा, कोई भी एक सिंबल हमारे को अटैच करना पड़ेगा, चाहे वो डॉलर हो चाहे हैश हो कुछ भी हो। जब तक हम डॉलर का यूज़ नहीं करेंगे सिस्टम इस फील्ड को पिकअप नहीं कर पाएगा।
इसलिए जब भी कोई भी पार्टीशन हो उस पार्टीशन के लिए हमारे को $B का यूज़ करना पड़ेगा। $A के लिए ये हो गया, $B के लिए ये हो गया और $C के लिए ये हो गया। इस तरह से हमारे को जितने भी ऑप्शन आते हैं उसको हम डॉलर से ही यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 300 पे फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल हाइफन $A। यहाँ पे जैसे पेज आया, पेज के बाद साइज से पहले हम $B है, लेकिन सिंबल का स्पेशल ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे सिंबल हमारे ASAT 2 में लगते थे हम वैसे ही सिंबल्स इस डाटा मार्क 21 के अंदर लगाएंगे। इसके बाद 650 पे सब्जेक्ट दिया हुआ हमारे को, इसका इंडिकेटर -y $A और जो भी सब्जेक्ट हमने बनाया था वो हम यहाँ लिख देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके बाद 700 पे एडिट एंट्री, पहले जो 700 पे एडिट एंट्री ऑथर की या फिर एडिटर की आएगी, उसके लिए $A हमारे पास सेकंड ऑथर था, सेकंड ऑथर का लिख दिया हमने ब्रैड MS। इसके बाद 730 पे एडिट एंट्री टाइटल की होगी, $A टाइटल फुल स्टॉप, और यहाँ पे 900 पर एक्सेस नंबर $A और ये एक्सेस नंबर। इस तरह से हमारा फर्स्ट टाइटल फिनिश होता है, जिसमें मैंने आपको कराया ASAT 2 एंड मार्क 21 के थ्रू। आपका एक टाइटल पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा फर्स्ट टाइटल फिनिश होता है। इस टाइटल में मैंने आपको कराया ASAT 2 एंड मार्क 21 के थ्रू पहला टाइटल आपका। मैं जल्द ही दूसरी वीडियो लेके आऊँगा। इसके बाद सेकंड टाइटल होगा, उसके मैं आपको एक वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँगा और आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही आपके असाइनमेंट की पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराऊँगा। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो से बने रहिए और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास ले सकता है। आपको इस टाइप के जो टाइटल आते हैं फर्स्ट टाइटल के, आप पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ इग्नू से और पहला टाइटल करने लग जाओ। बिल्कुल इसी मेथड से किए जाएंगे और आराम से आप इजीली कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर आपको 2 to 7 के असाइनमेंट कराए जा रहे हैं, तो मैंने TDC का फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया है और मैंने एक टाइटल भी बनाया है आपको जो पार्ट B का है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जो ASAT 2 to 7 का है, जिसमें पार्ट 2 में ASAT 2 एंड मार्क 21। आइए सेकंड टाइटल हम करते हैं। सेकंड टाइटल हमारे को दिया हुआ है टाइटल नंबर 2 और टाइटल हमारे को दिया हुआ है स्टडीज़ इन इकोनॉमिक्स 19 द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट, थॉमस वेल्सन एंड डॉटी J विल्सन, लंदन G, ये लंदन G है। एलियन एंड उर्विन 1982, कॉल नंबर, अकाउंट नंबर, पेज नंबर एंड साइज एंड ISBN नंबर, ये हमारे को दिया हुआ है। मैंने जैसे आपको पिछला वाला टाइटल कराया था सेम वही टाइटल है, बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है। वो क्या ऐड हुआ है आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टडीज इन इकोनॉमिक्स 19। अगर ये नंबर लिखा हुआ है दैट मीन्स ये हमारी सीरीज है। टाइटल के एग्जैक्ट ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आए और उसके साथ कुछ भी नंबर लिखा हुआ आए तो ये समझ जाना ये आपका क्या है, सीरीज। और ये हमारा टाइटल हो गया, ये हमारा ऑथर, ये हमारा प्लेस, ये पब्लिशर, ईयर, बाकी सब आपके सामने है। कुछ भी नहीं है, जैसे पिछला वाला टाइटल कराया था मैंने आपको वैसे ही करना है। आइए अब हम करते हैं सेकंड टाइटल ऑफ ASAT 2। सबसे पहले टाइटल को ऑब्जर्व किया, टाइटल को ऑब्जर्व करने के बाद सबसे पहले हम कॉल नंबर लिखेंगे। कॉल नंबर क्या है 361.6 WIL 1 2 3 4 और यहाँ पे एक्सेशन नंबर लिखेंगे 435 इसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया हुआ है। टाइटल के एग्जैक्ट नीचे हमें क्या दे रखा है, 2 ऑथर दे रखे हैं हमारे को। ठीक है, इन 2 ऑथर में अब इससे हम समझ जाएंगे हमारी एंट्री किससे होगी, ऑथर से। तो रैंकिंग करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आएगा विल्सन थॉमस
फुल स्टॉप। और फिर यहाँ पे इसके बाद टाइटल का पहला वर्ड, टाइटल हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा द पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ये आगे से लिखेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, विल्सन एंड थॉमस, यानी कि थॉमस विल्सन। इसके बाद एंड दे रखा हमारे को यहाँ पे, अगर एंड देगा तो एंड देंगे, एंड लिखेंगे, अगर एंड नहीं दे रखा होगा तो हम कॉमा का यूज करेंगे। यहाँ पे एंड दिया हुआ है तो एंड डोरथी जे विल्सन, फुल स्टॉप। अब इसके बाद हमारे को एडिशन आता है, एडिशन हमारे को इसके अंदर नहीं दिया हुआ, सीधा हम क्या लिखेंगे, प्लेस, डॉट लगा के हाइफन प्लेस, प्लेस हमारे क्या रखा है, लंदन जी, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे कॉलन आएगा और कॉलन के बाद पब्लिशर, पब्लिशर हमारा एलियन एंड उल्विन। इसके बाद कॉमा, फिर ईयर आएगा, ईयर 1982, देन फुल स्टॉप। इसके बाद हमारे पेजेस आएंगे, पेजेस हमारे तरह रखा है XIV कोमा 333 P डॉट सेमी कोलन। फिर साइज आएगा, साइज कितना दिया हुआ है हमारे को 21 सेंटीमीटर हाइफन। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा, ये हमारा जो एरिया है ये किसका है, सीरीज का, ठीक है। तो सीरीज यहाँ से लिखेंगे हम, सीरीज स्टडीज इन इकोनॉमिक्स, सेमीकोलन लगाएंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे 19, देन फुल स्टॉप, देन फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे आईएसबीएन नंबर, हमारे को यहाँ पे आईएसबीएन नंबर दिया हुआ है 004336077 देन फुल स्टॉप। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट एंट्री बनेगी हमारे, जैसे हमारा टाइटल था द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ द वेलफेयर स्टेट्स, तो इसके जैसे मैंने बताया था आपको कि टेबल के लास्ट में जाके देखोगे तो यहाँ पे हमारे को नंबर मिलेगा सोशल वेलफेयर का नंबर। तो हमारा जो मेन क्लास सब्जेक्ट बनेगा सोशल वेलफेयर, फुल स्टॉप। फर्स्ट यहाँ पे हमारा आएगा, एक ऑथर दिया हुआ है तो यहाँ पे टाइटल वर्ड आ जाएगा। फिर सेकंड में सेकंड ऑथर दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा विल्सन कोमा जे, विल्सन जे डॉटी, और यहाँ पे थर्ड यहाँ पे लिखेंगे हम सीरीज वर्ड लिखेंगे, ना कि पूरी सीरीज, ठीक है। इस तरह से हमारी एक एडिट एंट्री ये बनेगी, एक एडिट एंट्री 2 और एक 3 और एक 4 हमारी एडिट एंट्री बनेगी। ये इस तरह से सिंपल सा आपका एक टाइटल था जो मैंने आपको इससे पहले वाला फर्स्ट टाइटल जो था सेम उसी के ब्याप पे था, थोड़ा सा चेंज हुआ कि इसके अंदर क्या दिया हमारे को, सीरीज दे दी बस, और कुछ नहीं है। बाकी सेम फॉर्मेट था जो मैंने आपको पिछला वाला कराया था। इसमें देखिए कुछ भी नहीं दे रखा, सीधा जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 ऑथर आएंगे तो एंट्री हमारी एक ऑथर से होगी, और सीधा पहले हमने क्या लिखा, टाइटल, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके अंदर 2 ऑथर दिए हुए थे, जैसे मैंने आपको पिछला वाला टाइटल कराया था सेम वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे आया। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको टाइटल मान लेते हैं और इसको सब टाइटल मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, बस आपको सीधा ध्यान से करना है हर चीज़ को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये कराया आपको, बस आइए, ये आपकी हो गई मेन एंट्री। अब हम करते हैं इसकी एडिट एंट्री।
आइए अब बनाते हैं हम एडिट एंट्री। सबसे पहले एंट्री बनेगी सब्जेक्ट एंट्री, और सब्जेक्ट एंट्री के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये आपको पेंसिल से लिखा जाएगा, मैंने बताया था आपको हमेशा। और इसके बाद इसी तरह दिया जाएगा। इसके बाद फर्स्ट टाइटल लिखेंगे हम, पहला वर्ड द पॉलिटिकल, हाइफन हाइफन हाइफन, इसके आगे से हाइफन, ये करना है आपको। और ढाई के 2 लाइन के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाना है और यहाँ पे लिखना है आपको रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। जितनी भी एडिट एंट्री बनाओगे आप, ये एज इट इज उतारना है आपको, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट एंट्री लिखनी है। सब्जेक्ट एंट्री हमेशा कैपिटल में लिखी जाती है, ऑलवेज रिटर्न इन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में लिखी जाती है। तो हमारा टाइटल क्या था, सोशल वेलफेयर, तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर, देन बस ये हमारी सब्जेक्ट एंट्री बन गई। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एडिट एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम टाइटल एंट्री। एडिट एंट्री यहाँ लिखेंगे टाइटल, जो टाइटल दे रखा है हमारे को, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द वेलफेयर, 1 2 3 लाइन छोड़ने के बाद लिखना है आपको यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। वेलफेयर स्टेट्स, यहाँ पे 3 लाइन, 3 का स्पेस देना है आपको। 3 स्पेस के बाद ही आपको नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू करनी है। अगर और भी टाइटल आपको बड़ा है तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, अगर और भी बड़ा है तो इसके नीचे से ही लिखेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा बड़ा है तो स्टार्टिंग के 5 वर्ड और लास्ट के 5 वर्ड, बीच में 3 डॉट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये हमारी इसकी टाइटल एंट्री बन गई। हमारी कौन सी एंट्री बनी हमारी, टाइटल एंट्री। कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। जो भी टाइटल आएगा आपका, उस टाइटल को एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना, बस खत्म। अगर सब टाइटल है तो कॉलम लगा के कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। आइए अब बनाते हैं नेक्स्ट टाइटल। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एडिट एंट्री। और नेक्स्ट एडिट एंट्री हमारी किसकी है, सेकंड ऑथर की। सेकंड ऑथर कौन है, हमारा ये। तो यहाँ पे आएगा सीधा विल्सन कोमा डॉर्थी जे, देन फुल स्टॉप। बस ये हमारी सेकंड ऑथर की एंट्री बन गई। अब बनाते हैं लास्ट एंट्री हमारी है एडिट एंट्री, जो है हमारी सीरीज की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सीरीज एंट्री, और जो सीरीज दे रखी है इसको आज से लिख देंगे स्टडीज इन इकोनॉमिक्स सेमीकोलन 119 देन फुल स्टॉप। बस इस तरह से हमारा ये सेकंड टाइटल जो मैंने आपको कराया, इसमें सिर्फ 4 एडिट एंट्री बनेगी और 1 मेन एंट्री बनेगी। टोटल 5 कार्ड्स बनेंगे। बस इस तरह से ये आपका टाइटल कंप्लीट होता है। अब बनाते हैं हम उसका मार्क 21। आइए अब हम करते हैं टाइटल 2 का मार्क 21। मार्क 21 के थ्रू हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कि मार्क 21 के अंदर 5 फील्ड होती है जो मैंने आपको बताया था। पहला कोड, डिस्क्रिप्शन, इंडिकेटर, सब फील्ड एंड डाटा। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्क 21 के थ्रू बनाएंगे एंट्री, ये हमें कोड याद होनी चाहिए कि आईएसबी नंबर का नंबर क्या है, डीडीसी का नंबर क्या है, इनका ये कोड याद होने चाहिए, ये आपके इंडिकेटर याद होने चाहिए। बाकी डाटा आपको सारा वहीं मिल जाएगा। जिसका भी आप ACR2 कार्ड बनाएंगे, ACR2 के थ्रू कार्ड बनाएंगे, उसी का ही आपको मार्क 21 का ही बनाना है। आपके एग्ज़ाम में 5 टाइटल आएंगे, आपको कोई से भी 3 कार्ड ऐसे बनाने हैं जिनके अंदर आपको ACR2 से ही बनाना है और मार्क 21 से ही बनाना है। तो इसमें ये वाला जो सेकंड टाइटल है, इसका हम बनाते हैं मार्क 21। सबसे पहले 0 to 0 हमारे को दिया हुआ ISBN नंबर, -$A,
ये जो डाटा है एज इट इज़ लेना है हमारे को, जैसे हम उसमें लेते थे एशिया 2 में। वही रूल, वही रेगुलेशन, वही फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, सिंबल कहाँ कहाँ यूज़ होंगे वो सारे हमें यहाँ पे इस वाले डाटा के अंदर हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे $A में जो भी ISBN नंबर दिया हुआ है सारा का सारा एज इट इज़ लिख दो आपको। 044336077 ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद 082 में DDC नंबर दिया हुआ है। DDC नंबर इंडिकेटर दिया हुआ है $A इसको इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा क्लास नंबर है और ये हमारा बुक नंबर है। इसको हमेशा पेंसिल से लिखेंगे। कहीं पर भी आपको क्लास नंबर लिखना होगा हमेशा पेंसिल से लिखेंगे। अगर आपने पेन से लिख दिया पूरा 1 नंबर कटेगा आपका, इसलिए बी केयरफुली, जब भी क्लास नंबर आएगा आपको पेंसिल से लिखना है। सेकेंडली 100 पे मेन एंट्री ऑथर की $0 थॉमस, $1 विल्सन। इसके बाद 245 पे टाइटल $0 जैसे हम एशिया 2 के अंदर टाइटल लिखते थे, टाइटल के बाद सब टाइटल, सब टाइटल के बाद स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टाइटल हमारा ये आ गया द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द वेलफेयर स्टेट्स। फिर $B में लिखेंगे हम सेकेंड ऑथर थॉमस विल्सन। फिर $C में फिर एंड भी लिखना है हमारे को, जैसे हमें उसमें लिखा होता है एंड के लिए भी $B में एंड और $C के अंदर सेकेंड वाला ऑथर। ठीक है, अब नेक्स्ट 260 पे हमारा आएगा पब्लिकेशन $A, वहाँ पे पब्लिशर आया था, प्लेस आया था, पब्लिशर आया था, देन ईयर आया था। तो यहाँ पे $A पे पहले हमारा प्लेस आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे पब्लिशर आ जाएगा। उससे पहले हमने कॉलन लगाया और यहाँ पर $B। जितनी भी फील्ड होगी हर फील्ड के आगे $B, C, D कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपने डॉलर नहीं लगाया तो वो सिस्टम आपका इस डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका कार्ड में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो इसलिए आपको हर फील्ड के साथ $B, $C ये लगाना ही लगाना है। यहाँ पे हमारा प्लेस आ गया, ये पब्लिशर आ गया, देन ये ईयर आ गया। आइए अब हम करते हैं कंटिन्यू। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आएगा कोड हमारा 440 सीरीज -X $A, और जो भी सीरीज होगी हम एज इट लिखना है। सेकंड फील्ड है हमारी सीरीज की, तो इसलिए मैंने $B लगा दिया और सेमीकोलन 19। ठीक है, नेक्स्ट 650 पे हमारे को दिया हुआ सब्जेक्ट -Y $A, जो भी सब्जेक्ट बनाया था आपने वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है। इसके बाद 700 पर एडिट एंट्री ऑथर या एडिटर की होगी, तो $1 विल्सन $J। 730 पे एडिट एंट्री टाइटल की है, $A टाइटल, और टाइटल के साथ हमारे को क्या दे रखा था सीरीज की एंट्री भी यहाँ पे होगी। और फिर 900 पे हमारे को दे रखा है एक्सेशन नंबर $A 435443। बस इस तरह से आपका सेकंड टाइटल फिनिश होता है। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके जितने भी टाइटल बाकी जो बचे हुए हैं वो मैं जल्द लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। नेक्स्ट टाइटल मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए अंदर लेके आऊँगा, जो हमारा थर्ड टाइटल होगा, जिसके अंदर आपको एशिया 2 और मार्क 21 के थ्रू एंट्री कराई जाएगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको कराए जा रहे हैं 2 to 7 के असाइनमेंट। आज हम करेंगे थर्ड टाइटल कौन सा, पार्ट बी का। थर्ड टाइटल हमारा ये है प्रिजर्विंग साइंटिफिक डाटा ऑन आवर फिजिकल यूनिवर्स, ए न्यू स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द नेशंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। और हमारे को यहाँ पे कमेटी दी हुई है, किस चीज़ की दी है कि स्टीयरिंग कमेटी फॉर द स्टडी ऑन द लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ सेलेक्टेड साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिकॉर्ड्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। और हमारे को यहाँ पे एक कमीशन दिया हुआ है, कमीशन ऑन फिजिकल साइंसेस मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशंस नेशनल रिसर्च काउंसिल। यह एक सबॉर्डिनेट बॉडी है जो किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में। गवर्नमेंट कहाँ की है, ये यूएसए की। तो हम यूएसए की गवर्नमेंट को अपना एक ऑथर मानेंगे और उसके ब्याह पे हम एंट्री करेंगे। आइए देखते हैं हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। जैसे हमने टाइटल देखा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉल नंबर। कॉल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। कॉल नंबर हमारा है 025 USA।
इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ से एक्सेस नंबर लेंगे 365231 365321 ये एक्सेस नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया जैसे कि ये हमारी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, कहाँ की गवर्नमेंट है, ये यूएसए की, तो यहाँ पे हम यूएसए लेंगे, यूएसए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यूएसए पे एक कमीशन रिपोर्ट रखी गई है, डॉट यहाँ पे कमीशन किसके ऊपर, कमीशन ऑन फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन। नेशन, ये अंदर लिखेंगे जहां तक हमारी कमीशन की रिपोर्ट है। एप्लीकेशन, नेशनल रिसर्च काउंसिल, फुल स्टॉप। ये जो कमीशन हुई है किसके ऊपर हुई है, ऑन फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन, नेशनल रिसर्च काउंसिल। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। दिस इज अ रूल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा पूरा टाइटल हम एज इट इज लिख देंगे। टाइटल यहां से स्टार्ट करेंगे, प्रिजर्विंग साइंटिफिक डाटा ऑन आवर फिजिकल यूनिवर्स। फिर इसके बाद कॉलन, सबटाइटल ए, न्यू स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द नेशंस scientific information resources, resources फुल स्टॉप। इसके बाद लिखेंगे डॉट हाइफन, हमारा प्लेस क्या है, वाशिंगटन डीसी, कॉलन, पब्लिशर क्या है हमारा, नेशनल एकेडमिक प्रेस, कॉमा 1995। इसके बाद हमारे पास पेजेस दिए होते हैं, पेजेस कितने हमारे 18, पी डॉट सेमीकोलन, साइज 28 सेंटीमीटर, देन फुल स्टॉप। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड 1, कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट कार्ड। ठीक है, अब इस तरह से हम मेन जो हमारा ऑथर होगा यूएसए होगा, और उसके बाद जो कमीशन हुई थी वो कमीशन किस पे हुई थी, कमीशन ऑन फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशंस, नेशनल रिसर्च काउंसिल। ये सारा का सारा अंडरलाइन आएगा। बाकी सेम फॉर्मेट वो जो ऑथर वाला है, पहले टाइटल और फिर इसके बाद सब टाइटल, और फिर यहाँ पे इसके बाद हमारा सब टाइटल आएगा, उसके बाद प्लेस और पब्लिशर और देन ईयर, और उसके बाद एक
हमारा पेजेस आएंगे सेंटीमीटर, फिर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू और नेक्स्ट कार्ड। आइए अब हम करते हैं कंटिन्यू। आइए अब हम करते हैं कंटिन्यू। जब भी हम एक कार्ड से दूसरे कार्ड पे जाएंगे तो वहाँ यहाँ पे लिखने के बाद नेक्स्ट कार्ड पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कंटिन्यू डॉट वन डॉट अंडरलाइन। ये लगाना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका एक नंबर पूरा का पूरा कटेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पे ये आ गया, इसके बाद ये कॉल नंबर आ जाएगा, और यहाँ आपको मैंने बताया था ये पेंसिल से लिखा जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद फिर हम कुछ भी डाटा कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा कहाँ पे ख़त्म हुआ था, पेज नंबर पे। इसके बाद हमारे पास ये नोट सेक्शन एरिया में आएगा, तो हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा बड़ा बनेगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टीयरिंग कमेटी फॉर द स्टडी on the long term retention of selected scientific and technical records of the federal government बस ये हमारा नोट सेक्शन एरिया में कवर हुआ। इसके बाद लिखते हैं हम ISBN नंबर। ISBN नंबर क्या है हमारा 030905186X फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास टाइटल क्या था 0 to 5। ये सारा हमारा किससे रिलेटेड है, लाइब्रेरी ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी ऑपरेशन यहाँ मेन सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद फर्स्ट हम टाइटल लिखेंगे। आइए अब हम करते हैं कंटिन्यू। अब हम बनाएंगे हम एडिट एंट्री, और एडिट एंट्री में सबसे पहले बनाई जाएगी सब्जेक्ट की, उसके बाद टाइटल की। आइए टू बी कंटिन्यू। आइए अब बनाते हैं हम एडिट एंट्री, और एडिट एंट्री हमारी होगी सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट हमारा क्या था, लाइब्रेरी ऑपरेशन। ये सब्जेक्ट एंट्री लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। इसके बाद ये लिखा जाएगा 0 to 5, ये पेंसिल से लिखा जाएगा। ये एक लाइन यहाँ लिखने के बाद कंटिन्यूशन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। जितनी भी एडिट एंट्री बनाएंगी सारी की सारी ऐसी बनाई जाएगी, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ। इसके बाद सब्जेक्ट एंट्री, हमारा सब्जेक्ट क्या था, लाइब्रेरी ऑपरेशन। ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, लाइब्रेरी ऑपरेशन, देन फुल स्टॉप। बस इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट टाइटल बना। आइए अब बनाते हैं हम एक नेक्स्ट टाइटल की एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम टाइटल एंट्री। टाइटल एंट्री हमारे को यहाँ दिया हुआ है। जो भी हमारा टाइटल क्या हमारा ये यहाँ पे लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल में आएगा, बाकी का सारा रनिंग में आएगा। प्रिजर्विंग साइंटिफिक डाटा, scientific data on our physical universe। 1 2 3 यूनिवर्स, 3 का स्पेस छोड़ना हमारे को यहाँ पे। यूनिवर्स कॉलम A
न्यू स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द nation's scientific information resources, then full stop। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी टाइटल लिखेंगे 3 का वर्ड छोड़ेंगे और कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट को कंटिन्यू यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं लिखना। तो इस तरह से हमारी टाइटल एंट्री खत्म होती है। अब आपका ये ASAT-2 के थ्रू हमारा कार्ड फिनिश होता है। अब बनाएंगे हम इसका मार्क 21। आइए अब बनाते हैं हम मार्क 21, लेकिन साथ साथ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। लाइक करते रहिए, आपके लाइक से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आ रहा हूँ और जल्दी से जल्दी मैं आपको, हो सकता है कि मैं आपको संडे से पहले सारी वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आइए अब बनाते हैं हम मार्क 21। आइए अब बनाते हैं हम मार्क 21। मार्क 21 में जैसे मैंने बताया था आपको 5 फील्ड होती हैं: कोड, कंटेंट, इंडिकेटर, सब फील्ड एंड डाटा। और इसके अंदर वही डाटा बनाया जाता है जो हमारा ASAT-2 के थ्रू कार्ड बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले 0 to 0 लेंगे, 0 to 0 ISBN नंबर -$A, और जो भी हमारे को ISBN नंबर दिया हुआ है एज इट इज़ आप यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। दूसरा 082 DDC नंबर है, 00$A, 0 to 5 और $10 USA। इसको हम पेंसिल से लिखेंगे। ध्यान रखना, अगर आपने पेंसिल से नहीं लिखा तो कम से कम आधा नंबर तो काटेगा ही वो, ठीक है। एग्जामिनर पूरा नंबर काट लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको पेंसिल से ही लिखना है। थर्ड 100 पे मेन एंट्री ऑथर से $10 यहाँ पे जो ऑथर है हमारा, जो हमने बनाया था USA, कमीशन ऑन फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन, नेशनल रिसर्च काउंसिल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 245 पे टाइटल है, $0 और जो भी हमारा टाइटल है वैसे लिखेंगे। और उसके बाद जब हम दूसरी फील्ड लेते हैं तो उसको $B लिखेंगे और वो कोलन का सिंबल हम यूज़ करेंगे जो हम ASAT-2 के अंदर सिंबल्स को यूज़ करते थे। तो यहाँ पे जब हमने यूज़ किया तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा 245 का कंप्लीट होता है। आइए अब करते हैं टू बी कंटिन्यू। आइए टू बी कंटिन्यू 260 पे पब्लिकेशन दिया हुआ है, -$A, वाशिंगटन DC, $B, नेशनल एकेडमिक प्रेस, $C, 1995। जैसे हम ASAT-2 के अंदर करते थे प्लेस, पब्लिशर, देन ईयर। इसी तरह से हमारा 300 पे फिजिकल डायमेंशन में -$A, सबसे पहले पेज, फिर साइज, ठीक है। पेज हमारा है 18p डॉट, फिर $B, सेमीकोलन 28 सेंटीमीटर। इसके बाद 650 पे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट -$Y, जो भी सब्जेक्ट हमने बनाया है उसको लिखेंगे लाइब्रेरी ऑपरेशन। 730 पे यहाँ पे एडिट एंट्री है टाइटल के थ्रू, तो $A टाइटल। और उसके बाद 900 पे एक्सेस नंबर -$A 365231। बस इस तरह से आपका थर्ड टाइटल कंप्लीट होता है। मुझे आशा है आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन पे आपको प्रेस करना है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो मैं करा रहा हूँ सब समझ में आ रहा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके असाइनमेंट इस चैनल पे किए जा रहे हैं और आज हम करेंगे फोर्थ टाइटल जो हमारा पार्ट बी का है। आइए, हमारा जो टाइटल है ये हमारा वॉल्यूम्स का है। वॉल्यूम्स मतलब वॉल्यूम्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि जो
वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे एक बुक हो गई, दूसरी बुक हो गई, तीसरी बुक हो गई। एक बुक के कई सारे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वो सारे हमारे वॉल्यूम्स होते हैं। यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है, इस टाइटल के साथ 3 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। ये हमारा मेन टाइटल है, ये हमारे 3 वॉल्यूम्स हैं। ये किस टाइप के होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक बुक लिखी, और जब मैं बुक लिख रहा था तो आप लोगों ने मेरे से बोला कि सर हम भी एक बुक लिखना चाहते हैं। जब आप लोगों ने बोला कि हम बुक लिखना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि आप मेरे अंडर में बुक लिख सकते हो। तो आपने क्या किया कि आपने मेरे अंडर में जो बुक लिखी उसका आपने अपने टाइटल दिया। फिर आपने बोला सर मैं और मेरा एक फ्रेंड हम दोनों मिलकर एक बुक लिखना चाहते हैं। मैंने कहा आप दोनों मिलकर लिख सकते हो। फिर एक बच्चे ने और बोला कि सर हम भी आप एक बुक और लिखना चाहते हैं, तो उसने भी एक बुक लिखी। वो चारों के चारों बच्चे मेरे अंडर में आए, लेकिन जो 2 अलग अलग बुक थी वो हमारे क्या थे, स्पेशल वॉल्यूम्स। तो ये वही हमारे 2-3 स्पेशल वॉल्यूम्स हैं। ये समझ लीजिए आप लोग कि ये जो वॉल्यूम्स हैं जो आप लोगों ने बुक लिखी है वो हमारे स्पेशल वॉल्यूम्स हैं, जो इस वॉल्यूम्स के अंडर में दिए हुए हैं। आइए अब हम इसकी करते हैं एंट्री। सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल दिया हुआ है, टाइटल के साथ हमारे को दिया हुआ कॉल नंबर। कॉल नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखते हैं, FOR। किससे लिखेंगे, पेंसिल से। इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे एक्सेशन नंबर लिखेंगे 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 4। इसके बाद स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे में क्या दिया हुआ है। टाइटल के एग्जैक्ट नीचे हमारे को एडिटर दिया हुआ है, एडिटेड। और जब भी कभी भी अगर एडिटर हो, इलस्ट्रेटर हो या कोई भी कंपाइलर हो, अगर आपको दिया होगा तो हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। और टाइटल हमारा क्या था, ये टाइटल, तो हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टाइटल, फॉर्मल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड नेटवर्किंग कॉलन स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट एंड वेरिफिकेशन / edited by Pancom विनय, फुल स्टॉप। इसके बाद अगर हमें एडिशन दिया हुआ तो एडिशन लिखेंगे, लेकिन एडिशन नहीं दिया हुआ तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, सीधा प्लेस। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे को प्लेस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। जब भी प्लेस नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे हम कोष्टक में लिखेंगे S और L, SL लिखेंगे इस तरह से। SL क्या होता है, ऐसा मतलब साइन लोकेशन। अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी टाइटल में अगर प्लेस नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे आप SL लिखेंगे। अगर पब्लिशर नहीं है, अगर पब्लिशर इज नॉट गिवन तो वहाँ पे आप कोष्टक में लिखेंगे S और N। इस तरह से आपको लिखना है, उससे पहले कोलन लगाना है। इस तरह से आप कंटिन्यू इसको करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, प्लेस। तो प्लेस हमारे को नहीं दिया हुआ तो सीधा यहाँ पे लिखेंगे ये डॉट हाइफन प्लेस, और फिर इसके बाद कोलन लगाएंगे, और इसके बाद हमारा पब्लिशर L रेनर पब्लिशर। फुल स्टॉप, कोमा, और फिर इसके बाद लिखेंगे 1980, इसके बाद लिखेंगे 1987।
1987। हाँ, जब भी हम एंट्री टाइटल से करेंगे या टाइटल से करेंगे, ये अंदर अंदर लिखेंगे, सेकंड इंडेंशन के अंदर अंदर ईयर तक, सिर्फ टाइटल के केस में जब भी हम टाइटल से एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हमने सारा अंदर अंदर लिखा यहाँ से 1987 या फुल स्टॉप। अब इसके बाद लिखेंगे हम कितने वॉल्यूम्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास 3 वॉल्यूम्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वॉल्यूम्स, ये स्मॉल भी आएगा, डॉट यहाँ पे सेमीकोलन, और कितना सेंटीमीटर था, 26 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद लिखेंगे हम हमारे लाइब्रेरी में कितने वॉल्यूम्स थे, 3, तो ये लिखेंगे लाइब्रेरी हैज़ 3 वॉल्यूम्स। इसके बाद हम लिखेंगे कंटेंट्स, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट कार्ड पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट कार्ड। ये मैन एंट्री फर्स्ट, ठीक है, वो हमारी फर्स्ट थी, सेकंड है मैन एंट्री सेकंड। इसके अंदर ये एज इट इज लिखा जाएगा। अब इसके बाद हमारे को क्या चाहिए, कंटेंट्स। तो कंटेंट्स को ऊपर से लिखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे कंटेंट्स कॉलन, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम 1.1, ये एज इट इज उतार देंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग, ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग, फिर यहाँ फुल स्टॉप हाइफन, फिर यहाँ पे लिखेंगे V2 और यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद डॉट, फिर यहाँ हाइफन लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 क्या हमारा, फॉर्मल मेथड बोल्डर, देन फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम ISBN नंबर 9751 6096 6096845 एंड फुल स्टॉप। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, इसका ये टाइटल है, इसका सब्जेक्ट बनेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फुल स्टॉप फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट आया, अब फर्स्ट में हम टाइटल की एंट्री नहीं करेंगे। टाइटल यहाँ पे हम टाइटल लिखते थे, टाइटल कहाँ पे लिखेंगे, जब ऑथर से एंट्री होगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी टाइटल की एंट्री बन चुकी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटर। एडिटर कौन है हमारा, पान कॉन्ग विन। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्ग विन कॉमा पान, बस इस तरह से। और यहाँ पे डॉट कॉमा, ये एडिटर है, ये ईडी लगाएंगे, ईडी लगा के डॉट। अगर ईडी लगाएंगे, एडिटर होगा तो ईडी, ट्रांसलेटर होगा तो TR, कंपाइलर होगा तो CMP, ये इस तरह से लगाने होते हैं। तो हम यहाँ पे अभी हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ एडिटर, तो एडिटर लगाएंगे। और उसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि हमारे को 3 वॉल्यूम स्पेशल वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। अब हम इनकी एंट्री करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ये हमारे कौन से हैं, स्पेशल वॉल्यूम्स हैं। तो स्पेशल वॉल्यूम्स के लिए लिखेंगे हम टाइटल, और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और इनके नाम लिखेंगे डायरेक्ट ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग। फुल स्टॉप, फिर थर्ड पे फिर हमें लिखेंगे यहाँ पे टाइटल कॉलन कंप्यूटर नेटवर्क।
कंप्यूटर नेटवर्क, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद थर्ड, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, 2 कोलन लगाएंगे और थर्ड टाइटल लिखेंगे फॉर्मल, मेथड, बोल्डर। ठीक है, बस इस तरह से हमारे ये कुछ कार्ड्स बनेंगे। इस वॉल्यूम एंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा कार्ड्स बनाए जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आराम से आप इसको बना सकते हैं। हमारे पास सब ये देखना है कि कुछ नहीं करना, ज़्यादा हमारे को एक सब्जेक्ट एंट्री की एक कार्ड बनेगा, एक एडिटर बनेगा 2, तीसरा ये 3 जो हमारे को स्पेशल टाइटल दे रखे थे इनके कार्ड्स बनाए जाएंगे। टोटल आपके कार्ड्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 कार्ड ये हो गए और 2 कार्ड ये हो गए। टोटल 8-9 कार्ड बनेंगे आपके, इसलिए आप आराम से इस टाइटल को इजीली कर सकते हैं। आइए अब हम करते हैं टू बी कंटिन्यू। आइए अब बनाते हैं हम एडिट एंट्री। एडिट एंट्री हमारी सबसे पहले किसकी बनेगी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट एंट्री, इसमें ये ऐसे लिखना है एज इट इज और यहाँ से यहाँ तक एज इट इज लिखना है और इसके अंदर इसके अंदर हमें डॉट करना है और 2.5 के बाद डॉट और यहाँ पे लिखेंगे हम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। सब्जेक्ट क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बस इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट एंट्री बनती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एडिट एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम एडिटर की एंट्री। एडिटर, यहाँ पे एडिटर कौन है? पान। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी अगर बीच में ये हाइफन आता है तो पूरा का पूरा ये आगे उठेगा। ठीक है, इसको पूरा का पूरा उस पर लेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉम विनय कोमा पान। बस इस तरह से हमारी ये एडिटर की एंट्री बन गई। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एडिट एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम स्पेशल टाइटल की एडिट एंट्री। पहला हमारा क्या है? स्पेशल टाइटल फर्स्ट। स्पेशल टाइटल फर्स्ट। स्पेशल टाइटल फर्स्ट क्या हमारा? ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग। फुल स्टॉप। बस इस तरह से हमारे स्पेशल टाइटल फर्स्ट की ये एडिट एंट्री बन गई। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। यहाँ पे स्पेशल टाइटल 2 और यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्किंग। बस इस तरह से हमारी सेकंड स्पेशल टाइटल की एंट्री बनती है। अब बनाते हैं हम नेक्स्ट वॉल्यूम स्पेशल टाइटल थर्ड और थर्ड हमारा हो जाएगा फॉर्मल, मेथड्स, बोल्डर्स। ये हमारी लास्ट हमारी एंट्री बनी स्पेशल टाइटल की। इस तरह से हमारा ये कैटलॉग कार्ड फोर्थ ख़त्म होता है, जिसमें हमने ए सेट 2 के थ्रू इतनी सारी वॉल्यूम्स की एंट्री बनाई। इस तरह से आपका ये फोर्थ टाइटल फिनिश होता है और फोर्थ टाइटल फिनिश होने के बाद अब हम करेंगे इसी टाइटल का मार्क 21। आइए अब हम करते हैं मार्क 21। आइए अब हम करते हैं मार्क 21 और मार्क 21 हमारा जिसमें कोड, कंटेंट्स, इंडिकेटर, सबफील्ड एंड डाटा दिया हुआ होता है और ये सारा का सारा और उसके अंदर 0 to 0 पे दिया हुआ एसबी नंबर जिसके -$A
और जो भी ISP नंबर है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद 082 DDC नंबर 00 डॉलर है, ये हमेशा किस में लिखा जाएगा, पेंसिल से। ध्यान रखना है, अगर पेंसिल से नहीं लिखेंगे तो एक नंबर पूरा कटेगा आपका। 245 पे टाइटल 0- डॉलर है, जो भी हमारा जिस तरह से हम एशिया 2 के अंदर लिखते थे टाइटल सब टाइटल, इस तरह से लिखेंगे फॉर्मल एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्पेक्ट एंड नोटेशन $B स्पेशल डेवलपमेंट एंड वेरिफिकेशन $C एडिटेड बाय, ये पूरा लिखा जाएगा एडिटेड बाय। इसको ऐसे लिखेंगे एडिटेड बाय पान कॉम पिने। इसके बाद 260 पे पब्लिकेशन -$ है। अगर यहाँ पे प्लेस नहीं दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोष्टक के अंदर लिखेंगे SL लगा के, और फिर $B में हम यहाँ पे पब्लिशर का नाम लिखेंगे, $C में ईयर लिखेंगे। और फिर उसके बाद 300 पे फिजिकल डायमेंशन -$A, यहाँ पे कितने वॉल्यूम्स थे स्पेशल मिला के हमारे 3, तो 3 वॉल्यूम्स, और फिर $B में सेमीकोलन 26 सेंटीमीटर। आइए, इस तरह से हमारा ये एशिया 2 की कार्ड्स बने। अभी हम करते हैं कंटिन्यू। आइए टू बी कंटिन्यू। आइए अब करते हैं टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारा 650 पे सब्जेक्ट में इंडिकेटर दिया हुआ है -$Y $A, और ये हमारा सब्जेक्ट क्या बना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट 700 पे एंट्री एडिटर की है $0 एडिटर कॉन्गविन फैन। 730 पे एडिट एंट्री टाइटल से $0 है। ऑटोनोमिक कंपनी $B, कंप्यूटिंग नेटवर्क $C, फॉर्मल मेथड बोल्डर्स। फिर उसके बाद 900 एक्सेस नंबर -$34567 इस तरह से आपका ये 4 टाइटल फिनिश होता है। जी, कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मुझे आशा है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको 2 to 7 के असाइनमेंट कराए जा रहे हैं। आज हम करेंगे लास्ट टाइटल ऑफ 2 to 7। देखिए, ये जो टाइटल है ये हमारा टाइटल किसका है, प्रोडिकल्स का। इसमें दिया हुआ हमारे को टाइटल में ब्लूप्रिंट डिज़ाइन योर लाइफ, न्यूयॉर्क, मार्था स्टुअर्ट, लिविंग ओमनी मीडिया, क्लास नंबर, फर्स्ट पब्लिश्ड फ्रीक्वेंसी, ISSN नंबर, होल्डिंग लाइब्रेरी हैज ऑल द वॉल्यूम्स। जब भी इस टाइप का कोई टाइटल आएगा जो प्रोडिकल्स का होगा, उसकी एंट्री हमेशा टाइटल से होगी। ठीक है, चाहे उसमें एंटर दिया हो या नहीं दिया हो, एंट्री हमेशा टाइटल से करेंगे। आइए अब हम करते हैं इसकी एंट्री। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास नंबर। यहाँ पे लिखेंगे क्लास नंबर, क्या दिया हुआ 640। ये किससे लिखा जाता है, पेंसिल से। इसके बाद हमारे यहाँ पे टाइटल आएगा, ब्लूप्रिंट डिजाइन योर लाइफ। फिर यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम 1, नंबर 1 ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पब्लिश्ड कौन सा हमारा 2002 -$, फिर इसके बाद डायरेक्ट आएगा प्लेस हमारा क्या दिया हुआ है, न्यूयॉर्क, कॉलन पब्लिशर क्या है, मार्था स्टुअर्ट, लिविंग ओमनी मीडिया
कोमा, जो फर्स्ट पब्लिश लिखेंगे इसी को यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 और इसको कंटिन्यूशन में करेंगे। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमारी लाइब्रेरी में वो जर्नल्स आ रहा है। जब आना बंद हो जाएगा तब यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद वॉल्यूम्स कितने हैं, यहाँ पे स्पेस देके थोड़ा सा वी स्मॉल लगाएंगे। अगर साइज दे रखा हो तो कॉमा लगा के यहाँ पे साइज लिख देंगे, लेकिन हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हमारी इरेगुलर। इरेगुलर क्या होता है, इरेगुलर मतलब होता है जो कभी कभी पब्लिश होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ई रेगुलर। लाइब्रेरी में ऑल वॉल्यूम्स आर अवेलेबल है, लाइब्रेरी हैज ऑल द वॉल्यूम्स। यहाँ पे लिखेंगे हम लाइब्रेरी हैज ऑल द वॉल्यूम्स। इसके बाद फिर ISSN नंबर 1932 6378 देन फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे हमारा आता है सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट हमारा जो भी टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट निकालेंगे। अगर हमारे को ये नहीं पता लगता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा तो हम डायरेक्ट DDC के लास्ट टेबल में जाएंगे, थर्ड समरी में, और वहाँ पे इस नंबर को चेक करेंगे। जो ये नंबर पे लिखा होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे होम इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है पीरियोडिकल्स। जब भी हम सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ हमारे को पीरियोडिकल्स लिखना कंपलसरी है। ये लिखेंगे पीरियोडिकल्स फुल स्टॉप। और फिर यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, स्पॉन्सर बॉडी। स्पॉन्सर, ठीक है। सब्जेक्ट एंट्री बनाई। सब्जेक्ट एंट्री हमारी क्या थी, होम इकोनॉमिक्स पीरियोडिकल्स। होम इकोनॉमिक्स पीरियोडिकल्स एक साथ लिखना है और हमेशा लिखना है। जब भी आप पीरियोडिकल्स की एंट्री बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ आपको पीरियोडिकल्स लिखना कंपलसरी है। उसके बाद स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होगा, इस जर्नल्स को कौन पब्लिश कर रहा है, हम इसको स्पॉन्सर मान लेते हैं, जिसके ब्याह पे हम इनकी भी एंट्री बनाएंगे। आइए अब बनाते हैं हम एडिट एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम एडिट एंट्री। सबसे पहले बनाएंगे हम सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट हमारा क्या था, होम इकोनॉमिक्स पीरियोडिकल्स। बस इस तरह से हमारे ये सब्जेक्ट एंट्री बन गई। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एडिट एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एडिट एंट्री। और नेक्स्ट एडिट एंट्री बनेगी हमारी स्पॉन्सर बॉडी की। स्पॉन्सर बॉडी कौन है, ये मार्था स्टीवर्ट लिविंग ओमनी मीडिया। ठीक है, ये हमारी एडिट एंट्री बन गई, मार्था स्टीवर्ट लिविंग ओमनी मीडिया। इस तरह से हमारा आपका ये टाइटल 4 टाइटल एशिया 2 का फिनिश होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा एंट्री नहीं बनती है, 2-3 एंट्री बनती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट अगर 5th एंट्री करेगा उसके लिए मार्क 21 की एंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपको 5 टाइटल में से 3 टाइटल करने होते हैं, आप कोई सा भी कर सकते हो। अब मैंने आपको ये कराया है, इतना तो बनता है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए।
चलिए जल्दी से लाइक कीजिए प्लीज़। आइए अब हम चलते हैं मार्क 21 कार्ड्स बनाने के लिए। आइए अब बनाते हैं मार्क 21। ये हमारा है मार्क 21। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 फील्ड होती हैं, कोड नंबर, कंटेंट्स, इंडिकेटर, सबफील्ड एंड डाटा। और मैंने ये भी बताया था आपको कि इसके अंदर ये सारे कोड दिए होते हैं, इस कोड के बेस पे ही हम एंट्री करते हैं। ये पीरियोडिकल्स की एंट्री है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस में क्या है, जैसे यहाँ पे 0 to 0 हमारा ISBN नंबर होता है, यहाँ पे 0 to 2 हमारा ISSN नंबर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, और $-A और जो भी हमारे को दिया हुआ है एज इट इज़ हम यहाँ पे उतार देंगे। फिर 082 पे DDC नंबर है, $00 640, ये आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है। अगर पेंसिल से नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। 130 पे मैन एंट्री, यूनिफॉर्म टाइटल, $0-A, ब्लूप्रिंट डिज़ाइन योर लाइफ। इसके बाद 260 पे दिया हुआ है हमारे को पब्लिकेशन, $-A, मार्था स्टुअर्ट लिविंग ओमनी मीडिया। 310 पे फ्रीक्वेंसी, $-A, इरेगुलर। और 650 पे सब्जेक्ट, $-Y, होम इकोनॉमिक्स पीरियोडिकल्स। और 700 पे 700 एडिट एंट्री, $0-A, स्पॉन्सर बॉडी। इस तरह से आपका ये टाइटल भी फिनिश होता है और आपके कंप्लीट असाइनमेंट मैंने आप लोगों को करवा दिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो बनता है। आपको मैंने सारे जितने भी 2 to 7 के असाइनमेंट थे पूरे कंप्लीट करा दिए। पार्ट 1, पार्ट A और पार्ट B पूरा करा दिया है। अब मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। मेरे चैनल पे बने रहिए। और आपको किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑफलाइन क्लास के लिए इस नंबर पे बात कर सकते हैं। और जो बच्चे आउटसाइडर हैं, जो बच्चे दिल्ली से बाहर के हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, मैं आपको इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 70 में से 60 नंबर की गारंटी मेरी है। चाहे हम बिल्कुल 0 लेवल पे हो, मैं आपको डेफिनेटली टॉप के स्कोर पे लेके आऊँगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। आप एकेडमिक लाइब्रेरी से आप एक प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हो, आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग दोनों आते हैं, और जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आपको लाइब्रेरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। सब कुछ थ्योरेटिकल है, बस ये प्रैक्टिकल है। पूरी लाइफ आपको कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन करनी होगी। इसलिए आपको इसका बेस बनाना होगा, इसको समझना होगा कि टाइटल किस तरह से निकाले जाते हैं और DDC का नंबर किस तरह से निकाले जाते हैं। बस आपको ये फोकस करना है कि अब हम इस लाइब्रेरी की फील्ड में आ गए हैं, तो इस लाइब्रेरी की फील्ड में हम इतना ऐसे कदम उठाएं कि जिससे कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर करें और आगे अपना भविष्य उज्जवल करें। एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग लाइब्रेरी करने के साथ साथ, लाइब्रेरी कोर्स करने के साथ साथ 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स भी कीजिए। जो 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होता है, जैसे NIOS ये इंस्टीट्यूट कराता है 1 साल का कोर्स, जिसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 7-8 हज़ार में आराम से हो जाएगा आपका कोर्स। बस ये है कि आपके 2 एग्ज़ाम होंगे और 2 एग्ज़ाम में आपको पेपर क्लियर हो जाएगा। उससे 1 साल का सर्टिफिकेट, क्योंकि DSSB में जब भी वैकेंसी निकलती है वहाँ पे ये मांगते हैं कि BLIP प्लस 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स या 2 साल का एक्सपीरियंस। आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए ये बेनिफिट्स रहेगा कि आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स भी होना अनिवार्य है। अगर किसी बच्चे को इस कोर्स में एडमिशन लेना है कंप्यूटर कोर्स में, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये कोर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ, BLIP के साथ साथ आपको कंप्यूटर कोर्स कंपलसरी है। अपने आप को बिल्कुल ये सोचिए कि हम एक नई फील्ड में आए हैं तो हमें थोड़ी सी नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। आप BLIP करने के बाद, जो बच्चे BLIP कर चुके हैं या BLIP करने के बाद सीधा कंप्यूटर कोर्स करने के बाद कंपटीशन की तैयारी में लग जाइए। कुछ नहीं मांगता गवर्नमेंट, सिर्फ BLIP मांगता है या 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स मांगता है। इसके बाद सीधा आपकी डायरेक्ट जॉब है।
और ये कंफर्म है कि जैसी आपकी जॉब लगेगी पहली सैलरी कम से कम 65,000 से कम नहीं मिलेगी आपको। ये बढ़िया कोर्स है। इसके अंदर 9 सब्जेक्ट होते हैं। आप खुद सोचिए, जब 9 सब्जेक्ट होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कोर्स कितना बड़ा है। जब भी आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई के साथ साथ आपको छोटे क्वेश्चन आप लोगों को साइड में लिखते रहिए, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। इग्नू से बढ़िया नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। पूरा डिटेल में है और 100% एक्यूरेट है। इसलिए आप लोग इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो भी पढ़ते हो, पढ़ने के साथ साथ छोटे क्वेश्चन अपने साइड में लिखते जाइए। अभी आप कर सकते हो, बाद में बिल्कुल भी नहीं होगा। बाद में आप डिपेंड रहोगे कि मार्केट में कोई बुक मिले उससे बुक पढ़ ले, लेकिन उससे पेपर क्लियर नहीं होगा जितना पेपर आपका क्लियर ये इग्नू की बुक से क्लियर होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ाई करो तो थ्योरी के पोर्शन में आप लोग पैराग्राफ में से छोटे क्वेश्चन बनाओ और छोटे क्वेश्चन निकालो। और डेली 2 घंटे के लिए आप जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस, इन सब के पढ़ाई करते रहो। आपका आज का जो टाइम है प्रॉपर टाइम का यूटिलाइज करें। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग लाइब्रेरी कोर्स के साथ साथ क्या करेंगे, सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स भी कर लीजिए। चाहे ओ लेवल हो, ए लेवल हो, यहाँ से भी कर सकते हो। आप अपने एरिया से कर सकते हो। जहाँ से मान लो दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं, वो बाहर से करना चाहते हैं, कहीं से भी करें, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, रजिस्टर्ड से नहीं करना। आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड को वैलिड नहीं करती, रिकॉग्नाइज्ड को वैलिड करती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी कोर्स करें तो कोर्स करने से पहले ये सोच लें कि सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है। आपको रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट जहाँ से मिलता है वहाँ से आपको करना है। अगर एनओएस की फ़ीस सबसे सस्ती है, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर दिए 2 to 7 के। इतना तो बनता है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।